नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दुर्गेश कुमार चैनल में स्वागत है। यहाँ पे हम क्लासेस चल रही हैं हमारी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम चला रहे हैं। तो उसी में एक हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज, जिसका नाम है बीविंग। तो बीविंग जो है ये होता क्या है, ये एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है। इसमें क्या होता है, हम बीविंग में एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ असेंबल भी करते हैं, उसको जोड़ते हैं, और जोड़ने के साथ साथ एक पार्ट के सापेक्ष दूसरे पार्ट को हम क्या करवाते हैं, मोशन या गति भी प्रदान करवाते हैं। तो यह बीविंग का फंक्शन है जिसमें बीविंग काम करता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं पहले बीविंग के डिफिनीसन की, कि बीविंग की डिफिनीसन क्या कह रही है। तो अ बीविंग इज अ मशीन एलिमेंट दैट कंस्ट्रेंट relative motion to only the desired motion, the reduce friction between the moving parts। ये कह रहा है कि बीविंग क्या है, एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट के सापेक्ष हम क्या करते हैं, मोशन प्रदान करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हमारा क्या होता है, जब हमारे कोई दो मूविंग पार्ट्स के बीच में आपस में मोशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। और रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, अब जब वो दो पार्ट्स आपस में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो मोशन करने से क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। वहाँ पे फ्रिक्शन के द्वारा फिर वहाँ पे क्या होगा, हीट भी जनरेट होगी। तो हम फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकें, जितना से कम हम उसको फ्रिक्शन को कर सकें, ये यहाँ पे मेन इसका पर्पज है, इसका यहाँ पे मोटो है। बीविंग from part and assembly or mechanism which support or constrain another parts in the assembly। हम बीविंग में एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ में असेंबल भी करते हैं, असेंबल के साथ साथ में उसको वहाँ पे मोशन या गति भी प्रदान करते हैं। एक पार्ट को दूसरे पार्ट के सापेक्ष गति भी प्रदान करवाते हैं, और वहाँ पे उसको असेंबल, एक पार्ट को दूसरे पार्ट में वो जोड़ के भी रखता है। यह होता है बीविंग का फंक्शन, यह है बीविंग की डिफिनीशन। अब बीविंग में कई टाइप की बीविंग होती हैं। तो पहले हम बीविंग को जानने से पहले हम बीविंग का जो ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, कि उसको मेन जो है यहाँ पे असेंबल करके रखना और मोशन प्रोवाइड करना, और मोशन के द्वारा जो उसमें फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन को कम करना। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें किस मेटल की आवश्यकता होगी, जो हम जिस मेटल से हम बीविंग को बनाएं। तो पहले हम बात करते हैं बीविंग के मेटल की। तो बीविंग के मेटल से पहले हम उसकी प्रॉपर्टी जान लें कि बीविंग बनाने के जो मेटल होगा उसका प्रॉपर्टी, उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। तो देखो, मटेरियल गुड थर्मल कंडक्टिविटी टू कैरी अवे हीट फ्रॉम द बीविंग। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि वह धातु या वह मेटल जिसमें ताप, हीट का प्रवाह बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके, हीट ट्रांसफ़र अच्छी तरीके से हो सके, उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो बीविंग में जब क्या होगा, फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा। तो बीविंग के मटेरियल की ये गुण होना चाहिए कि उस फ्रिक्शन से जनरेट हुई हीट को वह उस मेटल के द्वारा निकाल के बाहर एटमॉस्फेयर में उसको क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे। तो बीविंग मटेरियल का जो गुण होना चाहिए वो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी हाई होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस टू कोरोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और लुब्रिकेशन। कोरोजन मतलब क्या होता है, क्षरण मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी मेटल किसी एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आ रहा है या लुब्रिकेशन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो जा रही है, कि हम केमिकल रिएक्शन हो जाने से वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो मेटल क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो कोरोजन होने लगा है, वो धीरे धीरे झड़ने लग रहा है। तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी उस मेटल का न झड़ना, उसका क्षरण न होना, यह कोरोजन रेजिस्टेंस के अंतर्गत आता है। तो बीविंग मटेरियल की भी यह प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वह कोरोजन रेजिस्टेंस उसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और वह एटमॉस्फेयर में वो मेटल हो, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन ना करे। और जो बीविंग में लुब्रिकेशन यूज हो रहा है तो वह लुब्रिकेशन से भी रिएक्शन ना करे। तो यह मेटल की यह प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। और स्ट्रेंथ टू कैरी लोडिंग ऑफ द शाफ्ट
ऑफ स्लाइडिंग मेंबर विदाउट परमानेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है कि जो बीविंग है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट करके रख रहा है। मान लो कोई हब से कोई सॉफ्ट कनेक्ट है बीविंग के द्वारा, तो वहाँ पे जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो डायरेक्ट लोड ट्रांसफ़र हो जाए, यानी बीविंग पे कोई ऐसा डिफॉर्मेशन ना आए, या मेटल में हम लोड लगवा है इसके ऊपर, ये बीविंग है कोई, बीविंग में यदि कोई लोड लग रहा है तो उस लोड के कारण बीविंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। वो जितना लोड यहाँ से मिल रहा है उसे वो डायरेक्ट उतना ही वो लोड को क्या कर दे, तुरंत ट्रांसफ़र कर दे। उसमें बीविंग में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। तो ये डिफॉर्मेशन कब नहीं आएगा, जब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बीविंग की अच्छी होगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि बीविंग के मटेरियल की क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। बीविंग की जब मटेरियल की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो वो क्या करेगा, वो रिजिड मटेरियल होगा और वह लोड को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा, और उस लोड के कारण उस बीविंग में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो ये बीविंग की एक यह भी प्रॉपर्टी होती है, एक यह भी गुण होना चाहिए बीविंग के मटेरियल का। एबिलिटी टू ऑपरेट इन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज। यहाँ कह रहा है कि जब हम बीविंग में जिस जगह पे हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बीविंग के यूज करने से वहाँ पे जो फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, तो उस टेम्परेचर के जनरेशन से भी बीविंग में क्या होना चाहिए, मेटल डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। यानी उस टेम्परेचर को वो क्या कर सके, सहन कर सके उस टेम्परेचर को। तो ये भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, ये भी उस मेटल का, जिस मेटल से हम बीविंग को बना रहे हैं उसका यह गुण होना चाहिए। और कह रहा है ability to dirt and other foreign matters to embed it on the surface and thus prevent sizing of the shaft of sliding member। कह रहा है कि वह मटेरियल है जो मटेरियल में यदि वो क्या होना चाहिए, डस्ट है या कोई अदर दूसरे मेटल आके उसके सरफेस में आ रहे हैं तो उससे वो क्या करे, उससे वो रिएक्शन ना करे और वो उनसे उस सतह को क्या करे, सरफेस को क्या करे, सुरक्षित रखे। यह भी मटेरियल की एक मटेरियल जो बीविंग का हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका ये गुण होना चाहिए, और जिस मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं। एबिलिटी टू रजिस्ट वियर भी यहाँ पे रेजिस्टेंस टू वियर, ये यहाँ पे मेटल को जो है मेटल क्या करे, मेटल वियर उसके घर्षण या मैं कहूँ उसके फ्रिक्शन जब हम बार बार होता है वहाँ पे, जब बार बार वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेटल का क्षरण होने लगता है। तो वही कह रहा है कि मेटल जब बार बार किन्हीं दो सतहों के बीच में घर्षण होता है या वहाँ पे फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे वियर की भी संभावना आती है। तो यह वियर भी क्या हो, ना होना चाहिए मेटल का, यह एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और एबिलिटी टू डिफॉर्म स्लाइटली फॉर कंपनसेटिंग माइनर मिसअलाइनमेंट इन सरफेस इरेगुलरिटीज। जब हम क्या कहते हैं, सरफेस को हम इरेगुलरिटीज तरीके से यूज करते हैं या मिसअलाइनमेंट हम किसी थोड़ा सा अलाइन करके यूज करते हैं, तो इसमें स्लाइटली डिफॉर्मेशन का भी उस मेटल में गुण होना चाहिए कि वो किसी भी एंगल में यदि हमारी सॉफ्ट चेंज हो गई है, कोई एंगल बना रहा है, तो मेटल भी उस बीविंग भी की प्रॉपर्टी हो कि वो उस एंगल पे झुक जाए और वहाँ पे यूज जिस तरीके से हमें चाहिए वो यूज में आ जाए। ठीक है, तो ये हम मेटल की प्रॉपर्टी देख लिए कि मेटल में जो हम जिस मेटल से हम बीविंग बना रहे हैं तो उस बीविंग की जो मेटल यूज करेंगे उसका क्या क्या गुण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीविंग को कौन कौन मेटल से हम बना सकते हैं और बनाते हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से हम बीविंग का जहाँ जहाँ पे यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मेटल को लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं टिन बेस्ड बैबिट मेटल की। यह क्या है, टिन बेस्ड बैबिट मेटल एक अलॉय है जिसमें क्या होता है, हमारा 80% इसमें क्या होता है, टिन होता है और 12% इसमें क्या होता है, एंटीमनी होता है और 8% इसमें क्या होता है, कॉपर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मेटल है और ये बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका जो एलॉय का ये है कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद रखें। तो टिन बेस्ड बैबिट मेटल का जो एलॉय है उसमें 80% आपका क्या होता है, टिन होता है
12% एंटीमनी होता है और 8% क्या होता है, कॉपर होता है। और यहाँ पे जो टिन बेस्ड बेबिड मेटल है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, हाई स्पीड वेविंग बुशेस, जहाँ पे हमें हाई स्पीड की आवश्यकता होती है, हाई स्पीड की आवश्यकता जहाँ पे होती है, ऐसे जगह पे हम इस टिन बेस्ड बेबिड मेटल का यूज करते हैं। ये प्रोवाइड बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस एंड वीयर रेजिस्टेंस, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, तो ये भी ये प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लेड बेस्ड बेबिड मेटल की। तो लेड बेस्ड बेबिड मेटल में क्या है, यहाँ पे 85% आपका लेड है, 10% आपका क्या है एंटीमनी है, और 5% आपका क्या है टिन है। तो इसका जो एलॉय है जो बना हुआ है, इसमें 85% इसमें लेड है, 10% इसमें एंटीमनी है और 5% इसमें टिन है। इसका यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें लो प्रेशर बेविंग, जहाँ पे हमारे पास लोड कम लग रहा है, वहाँ पे हम इस बेविंग का यूज करते हैं, लेड बेस्ड बेबिड मेटल बेविंग का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर बेविंग एलॉय का। तो सिल्वर बेविंग एलॉय में इसमें 95% इसमें सिल्वर होता है और 4% इसमें लेड होता है, 4% लेड होता है और 1% इसमें क्या होता है, टिन होता है। तो इस मेटल में को यूज हम कहाँ करते हैं, एंटी फ्रिक्शन बेविंग प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पे हमें वहाँ पे उनकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बेविंग का यूज हो रहा है, तो उस बेविंग पे हम कौन सा मेटल यूज करेंगे, सिल्वर बेविंग एलॉय का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन है इस स्लाइड में दो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें दोनों का ये मेटल की किस एलॉय के बने हैं। तो टिन है, 80% टिन है, इसमें 12% एंटीमनी है और 8% कॉपर है। और लेड की बात करें तो लेड बेस्ड बेबिड में 85% लेड है और 10% एंटीमनी है और 5% इसमें लेड है। तो और नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कॉपर बेस्ड बेविंग की। तो कॉपर बेस्ड बेविंग में जो एलॉय होता है इसमें 80% कॉपर होता है और 10% इसमें लेड होता है और 10% इसमें टिन होता है। तो इसका जो एलॉय है इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, हैवी ड्यूटी बेविंग, जहाँ पे हैवी लोड, जहाँ पे लोड को हैवी ड्यूटी वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, ट्रक हो गए आदि जो भी होते हैं, तो उस जगह पे हम कॉपर बेस्ड बेविंग का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका भी आप याद रखेंगे कि इसमें 80% कॉपर, 10% इसमें लेड और 10% इसमें टिन का यूज होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं निकिल कैडमियम एलॉय। इसमें क्या होता है, इस एलॉय में 97% इसमें निकिल होता है और 3% इसमें क्या होता है, कैडमियम होता है। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम हाई टेम्परेचर जनरेट होता है बेविंग में, ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा, तो ऐसी जगह पे जो हम बेविंग यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम कौन सी बेविंग यूज करेंगे, निकिल कैडमियम एलॉय बेविंग का यूज करेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं अब कास्ट आयरन का। तो कास्ट आयरन भी हम बेविंग के रूप में, बेविंग मेटल के रूप में जनरली यूज ले लेते हैं, जहाँ पे हल्का लोड लगवा हो और लो स्पीड की आवश्यकता हो। जहाँ पे लोड भी कम लग रहा है और वहाँ पे स्पीड भी हमें कम रखनी है, तो ऐसी जगह पे हम कास्ट आयरन के बेविंग का यूज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटल की, सिंटर्ड एलॉय की। तो सिंटर्ड एलॉय है, ये कैसे काम आता है, एक जहाँ पे हम लुब्रिकेशन बेविंग में नहीं दे सकते। लुब्रिकेशन हम क्यों देते हैं, हम एक तो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए वहाँ पे लुब्रिकेशन देते हैं, और वहाँ से जो हीट है उस हीट को भी वो लुब्रिकेशन के द्वारा वो ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लुब्रिकेशन बेविंग में नहीं प्रोवाइड करवा पाते, तो ऐसी जगह पे हम सिंटर्ड एलॉय मेटल का यूज करके बेविंग बनाते हैं। क्योंकि ये जो मेटल है सिंटर्ड एलॉय, ये क्या करता है, सेल्फ लुब्रिकेशन टाइप का काम करता है। मतलब ये इसमें खुद ये गुण होता है कि वो सेल्फ लुब्रिकेशन इसमें जनरेट होता है। दीज बेविंग आर यूज सिचुएशन वेयर लुब्रिकेशन इज डिफिकल्ट, जहाँ पे हम लुब्रिकेशन क्या है, डिफिकल्ट है, जहाँ पे हम लुब्रिकेशन नहीं दे सकते, वहाँ पे हम इस मेटल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं प्लास्टिक मेटेरियल। कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, जिनका यूज भी हम बेविंग के रूप में करते हैं। उनमें से एक का नाम जैसे लेमिनेटेड, फिलोनेक्स, नायलॉन और टेफलॉन, ये जो मटेरियल हैं ये प्लास्टिक मटेरियल हैं और इनका भी यूज हम एज आ बेविंग यूज कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो गुण है
ये गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन, वही जो वेविंग मटेरियल की जो हमारे गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो ये सेटिस्फाई करती हैं उन गुणों को, ये गुण इसमें पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं, एलिमिनेट टू नीड ऑफ फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन की भी आवश्यकता नहीं होती इन इससे बने जो मटेरियल होते हैं। और क्या होता है, साइलेंट ऑपरेशन, जब प्लास्टिक है मेटल नहीं तो यहाँ पे साइलेंट ऑपरेशन यहाँ पे मिलता है। तो इतने टाइप के हम वेविंग के मटेरियल का यहाँ पे यूज करते हैं, वेविंग के मटेरियल को। तो यहाँ पे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में जो वेविंग है, वेविंग का फंक्शन क्या है, यह वर्क पीस, ये दो पार्ट को जोड़ने और उनमें रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। फिर हमने मटेरियल की प्रॉपर्टी देखी कि मटेरियल जो वेविंग मटेरियल जो हमें बनाना है उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, कौन कौन से गुण का यूज करना है। और फिर हमने किस किस मटेरियल से हम वेविंग को बनाते हैं, उन टिन बेस्ड वेविट हो गया, लेड बेस्ड वेविट हो गया, सिल्वर वेविंग एलॉय हो गया, कॉपर बेस्ड वेविंग हो गया, निकल कैडमियम एलॉय हो गया, कास्ट आयरन हो गया और सिंटर्ड एलॉय हो गया, प्लास्टिक मटेरियल हो गया। तो ये सारे मटेरियल को हम यूज करते हैं वेविंग को बनाने में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना यूजफुल है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए इसलिए बेल आइकन को दबा लें और शेयर भी करें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ कुछ बच्चों को इससे फ़ायदा हो रहा है, कुछ उनको इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। थैंक यू फॉर ऑल।